सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित। तो स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। तो आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि होने वाला है अमेजोन का क्लोन। सो गाइस, अभी हम कुछ ऐसा वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कि इसमें एक अमेजोन का सबसे लोगो वगैरह होगा। ये जो पेज देख रहे हैं आप, ये आपको लग रहा होगा कि अमेजोन का ओरिजिनल पेज है, लेकिन ये जो खुला हुआ है index.html जो कि हमारा है लोकल होस्ट पे खुला हुआ है। इसका कोड यहाँ है जो कि हमने पूरा कंप्लीट करा है 230 लाइन्स में, और इसका CSS कोड कंप्लीट कर रहा है हमने 284 लाइन्स में। ठीक है, ये वीडियो जो है थोड़ा बाद में शूट किया गया है, इसलिए इसको पहले दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो हमारा ओरिजिनल वेबसाइट है सेम टू सेम वैसा ही बना दिया है हमने। तो हमने स्क्रैच से इस वेबसाइट को बनाना सीखना स्टार्ट करेंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो वीडियो है काफी आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे इसको आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। और पिछली वीडियोस में हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जैसे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो कि इसमें हमने CSS का यूज बिल्कुल भी नहीं करा था, सिंपल सा हमने इसको जैसे तैसे बनाया था सिर्फ इस पे HTML का यूज करके। लेकिन आज हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो उसमें हम CSS का यूज करेंगे, और एक्चुअली में हम बनाने को क्या वाले हैं वो आप देख लीजिए। उससे पहले आप क्या करिए, हमारे चैनल पे आइए। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाके इस प्लेलिस्ट को जरूर से सेव कर लीजिए, जिसके अंदर सारा हमने वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक का कोर्स बना रहा हूँ मैं, वो भी मर्न स्टैक पे, वो भी 100 डेज के अंदर ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा डेट 30 है, जिसमें 29 तक हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर दिया है। HTML का, CSS के बारे में, CSS का बस थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है जो कि है 3D, और उसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप को पढ़ेंगे। और हमारे चैनल पे आके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये जो पेज है हमारा amazon.in, ये है हमारा इंडियन वर्जन, और ये है amazon.com, तो ये है हमारा ग्लोबल वर्जन। तो हम अभी ग्लोबल वर्जन को बनाने वाले हैं। ये सारा जो चीजें हैं, यहाँ पे नैप बार है, यहाँ पे एक अमेजोन का लोगो है, यहाँ पे डिलीवर टू इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ लोगो है, ये सारे एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, एक यहाँ पे ऑप्शन है, एक यहाँ पे बॉक्स है रिटर्न एंड ऑर्डर का, यहाँ एक कार्ड का ऑप्शन है, नीचे एक और पैनल बना हुआ है। ये सारी चीजें बनाने वाले हैं। ये जो हीरो इमेज हम जिसको कहते हैं वो है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इन सारी चीजों को हम बनाने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप साथ साथ में बनाते चलो, तो जैसे कि आपके लिए ये एक प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसको आप दिखा पाओगे। और ये हम फुटर सेक्शन भी बनाने वाले हैं। यहाँ पे जो लिखा है बैक टू टॉप, ये सारा जो चीजें लिखी हुई है ये बनाने वाले हैं, यहाँ बनाने वाले हैं। यहाँ कॉपीराइट का जो लिखा हुआ है ये सब भी बनाने वाले हैं, कॉपीराइट 1996 टू 2024, ये सारी चीजें भी हम करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारी फोटोज होंगी इसको हमें करना होगा डाउनलोड। जैसे आप पे आओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव इमेज एज, तो इसका हम नाम दे देते हैं हीरो इमेज, जो कर लेते हैं सेव। ये हमारा इमेज सेव हो गया। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और चीजों को डाउनलोड करना होगा हमें, जैसे कि इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं, को वॉच लिख देते हैं। ऐसे करके आप सारी चीजों को डाउनलोड कर लीजिएगा जो जो आपको चाहिए होगा। तो इन सारी चीजों को हमने कर लिया डाउनलोड। और क्या करते हैं, हम कुछ लोगो वगैरह भी डाउनलोड कर लेते हैं जो कि हमें काम आएगा। और आइकन्स को कैसे लेना है मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में बता दिया है। मैं इन सारे लोग फोटोज को इसलिए ले रहा हूँ कि जब हमारा वेबसाइट है वो एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक दिखे। तो हम फटाक से चलते हैं अपने HTML वाले फाइल पे, और इसको करते हैं ओपन विथ कोड। और इसके अंदर हमने डे 29 के नाम से एक फोल्डर बना लिया है। उसके अंदर जितने भी सारे रिसोर्सेज चाहिए हमें, वो सारे रिसोर्सेज हमने यहाँ पे दे रखा है पहले से ही। उसका जो भी हमारे पास रिसोर्स है इसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर एक index.html नाम से फाइल बनाते हैं और एक स्टाइल शीट बनाते हैं। हमने यहाँ एक बॉयलर प्लेट कोड ले लिया है, और इसका टाइटल में नाम दे देते हैं अमेजोन, और यहाँ पे CSS को लिंक कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लिंक CSS। तो हमारा CSS जो है वो लिंक हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, और यहाँ देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ कुछ ऑप्शंस है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। तभी हम क्या देख सकते हैं, अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरा खाली है, पूरा ब्लैंक है, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। इससे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेलेक्टर ले लेता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर लेके मार्जिन पैडिंग 0 कर लेता हूँ। मार्जिन कर देता हूँ 0, और पैडिंग भी दे देता हूँ 0। पैडिंग मैंने दे दिया 0। फिर हम दे देते हैं बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स हमने बॉक्स साइजिंग दे दिया। ये बॉर्डर बॉक्स साइजिंग क्या है, क्यों देते हैं? एक्चुअली में हमें इसलिए देते हैं कि जो हम बॉर्डर को बना रहे हो, क्या हो कि हमारा अंदर का जो एलिमेंट है वो कोलैप्स हो, ये नहीं कि वो जो बॉर्डर है वो बाहर का स्पेस ले ले। ठीक है, इसलिए हम बॉर्डर बॉक्स यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ एक फॉन्ट को यूज कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो अमेजोन का वेबसाइट है वो बना हुआ है एक्चुअली में। जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है अमेजोन एमर। ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली को यूज किया है। तो यहाँ से मैं चल के यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये अमेजोन का अपना फॉन्ट फैमिली है, अमेजोन खुद बनाया है। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा हमने कर लिया इसको पेस्ट। और ये जो है हमारा बार बार इधर चला जा रहा है, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे Alt Z कर लेंगे, जिसके मदद से हमारा सब इतने के अंदर ही दिखे। इसको भी क्या करते हैं, Alt Z कर लेते हैं, जो कि बस इसी के अंदर दिखे। ठीक है, इसको सेव करते हैं। चलते अपने ब्राउजर पे देखे कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हो रहा है भैया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या क्या। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक नैव बार है। ठीक है, ये एक नैव बार है हमारा। पहले हम इसको बनाते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, तो हेडर के अंदर आता है। तो हेडर के अंदर ये सारी चीजों को बनाते हैं हम। चलते हैं अपने VS कोड पे, यहाँ बनाते हैं एक हेडर।
हमने यहाँ पे बना लिया हेडर। हेडर के अंदर हम बनाते हैं नेव बार को, तो हम यहाँ लिखते हैं डॉट नेव बार। उसके अंदर चाहिए हमें एक, उसके बाद हमें क्या चाहिए कि हम नेव बार के अंदर देखते हैं हमारे पास एक अमेजोन का लोगो होना चाहिए, ये रहना चाहिए, एक ये सेक्शन रहना चाहिए और ये सारी सेक्शन रहना चाहिए। तो पहले हम इसी को लेके चलते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं इसके अंदर डॉट नेव लोगो, एंटर करते हैं। तो ये हमारा ऐसा बन के आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको करेंगे स्टाइल। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक लोगो ना और बना लेते हैं क्लास, इसलिए क्योंकि हमारा जो नेव लोगो होगा वो तो पूरा स्पेस ले रहा होगा, लेकिन क्या करना है हमें कि थोड़ा उसमें देखो यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग वगैरह भी है। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, इस नेव लोगो के अंदर इतना सेक्शन के अंदर इसको भी बनाएंगे, जिसकी मदद से हम एक अलग कंटेनर मिल जाएगा। चलो भैया, तब इसको अब करते हैं स्टाइलिंग। तुम्हारा बारी आ गया, तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे, हम नेव बार को स्टाइल करेंगे। हम नेव बार को स्टाइल करते हैं तो हम इसको कुछ हाइट दे देंगे, ठीक है। हम हाइट चलते हैं, देखते हैं हाइट हमारा कितना है। हम यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। जब हम इस चीजों पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या हमें कि यहाँ हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा बैकग्राउंड कलर भी दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा हाइट नहीं दिख रहा है भैया। तो हाइट किधर गया, हाइट हमारा है 60 पिक्सल्स। तुम क्या करते हैं, यहाँ से हाइट को कॉपी करते हैं और हम हाइट यहाँ यूज करेंगे 60 पिक्सल, ठीक है। चलो हाइट तो यूज कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमें बैकग्राउंड कलर लेना है, सीधे लिखेंगे BGC बैकग्राउंड कलर। उसके बाद बैकग्राउंड कलर क्या है कि यहाँ बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है, तो बैकग्राउंड कलर हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो हम बैकग्राउंड कलर पेस्ट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं अपने ब्राउजर पे कुछ हुआ क्या। कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी देख रहे हो आपकी ऐसा दिख रहा है। जब इसको हम 100% पे लाएंगे ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन अभी क्या करें, हम जूम करके रखते हैं जिसकी वजह से हमें देखने में आसानी हो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोगो है, लोगो को डालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट डालते हैं, डॉट लोगो, जिसकी वजह से हमारा जो लोगो का क्लास है वो यहाँ आ गया। इसके अंदर हम डालते हैं बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ कलर नहीं, अब इमेज को यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर जब आप लिखोगे तो यहाँ डालना URL। तो URL से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे तो बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए। तो हम यहाँ चलते हैं, हमारा लोगो ये है, करते हैं कॉपी पाथ कर लेते हैं, और ठीक है यहाँ आके हम लिखेंगे सिंपल सा डॉट स्लैश। तो हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे, बस इसको हमको डाल देना है। ये लग गया हमारा लोगो। अब हम चलते देखते हैं हुआ क्या। हमें लोगो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसका हाइट और विड्थ डिफाइन नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, डॉट जो हमारा नेव लोगो है इसको हम डिफाइन करते हैं। नेव बार का जो लोगो है हम यहाँ लिखते हैं नेव बार लोगो, इसका हम हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं। तो हाइट देते हैं, विड्थ दे देते हैं। और हाइट विड्थ कितना देंगे, हमें ये दिखना है अपने वेबसाइट से। तो यहाँ चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो हाइट और विड्थ है ये एक्चुअली में है कि हाइट जो है हमारा इतना दिखा रहा है और विड्थ कुछ ऐसा दिखा रहा है। तो हम चलते हैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। तो हम हाइट दे देते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स, क्योंकि हमारा जो पूरा विड्थ है वो तो 60 पिक्सल्स का है। पूरा जो हाइट है हम लोग का 60 पिक्सल का है, तो हमें क्या करना है, उसे थोड़ा छोटा रखना है। और हाइट देते हैं हम 100 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देख रहे आया क्या। अभी भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, लोगों के अंदर कुछ और चेंजेस करते हैं। लोगों का भी हम हाइट और विड्थ डालते हैं। इसका भी हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल्स और विड्थ दे देते हैं 100%। विड्थ देते हैं हम 100% और इसका बैकग्राउंड साइज दे देते हैं, बैकग्राउंड साइज कवर। तो अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। जब हम इसको 100% पे करते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, देखते हैं क्या कि जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हम अमेजोन के वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जब इस पे टच कर रहे हैं तो एक बाउंड्री, व्हाइट बाउंड्री करके इसमें कुछ दिख रहा है। मतलब ये कुछ उठ के आ रहा है भैया, कुछ उठ के आ रहा है। इसको भी ऐड करते हैं। और जो वेबसाइट है थोड़ा दिखना तो चाहिए ना, हाँ भैया अच्छे से दिख रहा है। तो इसको हम करते हैं, चलते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लोगों के अंदर ही एक बॉर्डर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं, बॉर्डर क्लास। और हम इस बॉर्डर का कुछ डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि पहले तो क्या होगा कि जो हमारा बॉर्डर होगा, डॉट बॉर्डर, इसका हम कुछ बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे हम दे देते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कोई कलर मत दिखाओ। अभी ट्रांसपेरेंट दे दिया, लेकिन जब इस पे हॉवर करो तब, मतलब जब इसके ऊपर आओ तब ये कुछ कलर दिखाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बॉर्डर, और इसके बाद देंगे हम हॉवर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हॉवर बता दिया, बस वही हॉवर को यूज करना है। और यहाँ हम बॉर्डर को दे देंगे व्हाइट, ठीक है। इसको सेव करके देखते हैं क्या कुछ हुआ क्या। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इस पे हम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये कुछ दिखा रहा है कलर, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये जो हमारा एलिमेंट है ये ऊपर सटा हुआ रह रहा है, लेकिन उसको हम करना चाहते हैं, थोड़ा करना नीचे। लेकिन जैसे कि हमारा ये अमेजोन की वेबसाइट जाते हैं तो नीचे है, लेकिन इसमें हमारे वाले में क्या है कि ऊपर सटा हुआ है। तो इसको बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ नेवर को कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स कर देते हैं और अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर। अभी देखो ये हमारे सेंटर में आ गया। जब हम इस पे हॉवर कर रहे हैं तो ये सेंटर में दिख रहा है हमें, ठीक है भैया। चलो ये तो बन गया हमारा
अब उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमें बनाना है कुछ ऐसा, डिलीवर टू इंडिया का एक ऑप्शन हो, उसके बगल में एक मैप का लोगो है। तो मैप का लोगो के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, जाना है फंट ऑसम वेबसाइट पे। इससे पहले क्या करना है, CDNJS फंट ऑसम पे जाना है, ये लिखना है CDNJS फंट ऑसम, और यहाँ पे जाना है उसके फर्स्ट लिंक पे, CDN वाले वेबसाइट पे। इसको क्या करना है, पहले अपने वेबसाइट में लिंक कर लेना है। जैसे कि ये वेबसाइट खुल जाएगा तो फिर यहाँ पे आना है, बस इसको लिंक को कॉपी करना है और अपने स्टाइल शीट के जैसे ही इसको भी कर लेना है लिंक। बस यहाँ पे हो गया हमारा लिंक, सेव कर लेते हैं। फिर अब हमें क्या करना है कि हमें फंट ऑसम से हमें लेना है एक लोगो कैसा रहना चाहिए भैया, तो मैप का लोगो। हम स्टार्ट फॉर फ्री करते हैं, फिर आइकन्स में जाते हैं ऊपर, फिर यहाँ हमें दिखेगा फ्री ओपन सोर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिखेंगे मैप, सिंपल सा एंटर करेंगे तो हमारे जितने भी मैप के लोगो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा लेना है, तो ये सारा प्रो में आ रहा है तो फ्री में आ ही नहीं रहा है, फ्री में बस ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे, तो ये आ गया, ये खुल गया हमारा। बस इस लिंक को हमें यूज करना है। तो इससे पहले हम चलते हैं अपने वेबसाइट में, बाकी सारी चीजों को हम यूज कर लेते हैं। थोड़ा इसको हम ऐसे करके डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे देते हैं स्टार स्टार CAD और हेडर लिख देते हैं, फिर स्टार स्टार दे देते हैं, उसको कमेंट कर देते हैं जैसे कि ये पता चले कि हमारे हेडर के अंदर है। और यहाँ पे हम दे देते हैं नेव बार, और नेव बार को भी कमेंट कर देते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। हमने एक लोगो को अच्छे से ऐड कर लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ऐड करना है मैप वाले सेक्शन को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक दूसरा क्लास बनाएंगे। अब इससे तो हम बाहर निकल चुके हैं भैया, ये मोहमाया से तो हम बाहर निकल गए, लेकिन अब क्या करना है, हमें दूसरा बनाना है। दूसरा बनाने के लिए हम सीधे लिखेंगे डॉट और इसका कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये नेव बार में एड्रेस वाला है तो हम यूज करते हैं नेव बार, और नेव बार के बाद हम इसमें दे देते हैं मैप। ठीक है, या लोकेशन कुछ लिख देते हैं, मैप बार नो लोकेशन। उसके बाद उसके अंदर हम एक और चीज बनाना होगा, फिलहाल इतना ही बनाते हैं, ये हमारा बन चुका है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर टू इंडिया। ठीक है, डिलीवर टू लिखा हुआ है एक लाइन में इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मैप का लोगो दिख रहा है, तो हमें कुछ यहाँ पे टेबल का फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन हम चलते हैं इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम चलते हैं और हमें पहले लाइन में क्या डालना है, डिलीवर टू। तो हम यहाँ लिखेंगे एक पैराग्राफ टैग को लेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे डिलीवर्ड टू। उसके बाद हमें क्या डालना है, उसके बाद हमारे पास है लोगो, तो हम लोगो को यूज करते हैं। तो लोगो को यूज करने के लिए हम यहाँ आए, बस इसको करेंगे कॉपी, ये हमारा कॉपी हो गया। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे यूज कर लेंगे लोगो को भी डाल दिए भैया। चलो उसके बाद हमें क्या डालना है, उसके बाद हमें कंट्री का नाम डालना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास इंडिया, तो ये हम इंडिया ही डालते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे INDIA, सेव करते हैं। चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखे कुछ हुआ क्या, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं, कुछ इसका करते हैं स्टाइलिंग। एक और चीज, जैसे कि हमने यहाँ पे बॉर्डर को डिफाइन किए थे, उस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो जैसा कि यहाँ पे है हमारे पास, हम इसमें भी कुछ डाल देते हैं, जैसे कि हमें कमेंट हो जाए। तो यहाँ लिखते हैं नेव बार और यहाँ लिखते हैं लोकेशन, इसको कमेंट कर देते हैं जिससे कि हम पता चले कि हाँ इसके अंदर कुछ हमने काम करा है, यहाँ से हमारा काम चेंज हुआ है, मतलब यहाँ से हमारा जो CSS है वो चेंज हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आ गए नीचे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को कुछ ID दे देते हैं। ठीक है, एक हम ID यूज करते हैं, यहाँ पे डिलीवर्ड ही लिख देता हूँ मैं, डिलीवर नाम से एक ID बना दिया, इसका पैराग्राफ का एक ID बना देता हूँ, इसका भी एक ID यूज कर लेता हूँ, लिख देता हूँ इसमें इंडिया। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग ID बन गया। तो मैं चलता हूँ, इसका ID यूज करता हूँ पहले वाले का, यहाँ लिखता हूँ DIVELER, और यहाँ हम कलर यूज करते हैं। यहाँ हम कलर क्या देखते हैं कि कलर हमारे पास थोड़ा कुछ अलग है, यहाँ पे एकदम जो बिल्कुल हमारा व्हाइट है, व्हाइट नहीं है। ठीक है, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन हमने पहले से उठा लिया है, आप इसको ढूंढ के देख सकते हो, या आपका जो मर्जी वो लगा सकते, जितना आप रियलिस्टिक दिखाना चाहो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे CC को यूज कर लिया। चलते देखते हैं क्या, चलो कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है, ये जो हमारा कलर था वो आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इंडिया वाले ID को लेते हैं, यहाँ लिखते हैं IND, इंडिया दे दिया। इसका कलर तो करने की कोई जरूरत है नहीं। इसका जो हम देख रहे हैं क्या कि ये जो हमारा वेबसाइट में ये थोड़ा बोल्ड मोटा दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि फंट वेट हमें बढ़ाना होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, फंट साइज को ही बढ़ा देते हैं। दोनों का फंट साइज के हिसाब से करेंगे तो सही रहेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं फंट साइज और यहाँ देते हैं 1 REM, और इसमें भी हम थोड़ा फंट साइज इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि इसका बराबर रहेगा ये। जैसे देखो अभी दोनों बराबर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, फंट साइज को छोटा कर लेता हूँ। फंट साइज मैं यूज कर लेता हूँ 0.8 REM, तभी देखो वो थोड़ा छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा है। और इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कलर, और कलर का कर लेते हैं FFF। तो FFF जो होता है वो व्हाइट के लिए होता है। यहाँ सेव करते चलते देखते हैं क्या, तो अभी हमारा कलर वगैरह ऐसा आ चुका है, लेकिन जो इसका लोगो है ये अभी इसी कलर का है और ये बीच में आ रहा है, तो इसको हमें करना है साइड में। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं। तो इसके लिए क्या
करते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा लोकेशन है ये डिलीवर्ड के नीचे है और इंडिया उसके नीचे आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं एक क्लास के अंदर और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या हो जाएगा, साइड बाई साइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ एक और क्लास बना लेते हैं। किस नाम से, आइकन के नाम से ही क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि ये डिव के अंदर ये दोनों आ चुका है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं यहाँ पे डॉट आइकन। ठीक है भैया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ये हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स, कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम को कर देंगे सेंटर। क्या होगा कि जैसे देखते हैं अभी हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा है। ठीक है, तो अभी क्या है हमारे वेबसाइट में कि जो हमारा डिलीवर्ड है थोड़ा आगे है और इंडिया उसके नीचे जस्ट, और लोगो जो है वो साइड में है। तो हम इसको करते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो हमारा ID 1 है यानी कि डिलीवर्ड वाला है। डिलीवर में हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। मार्जिन अगर लेफ्ट यूज कर ले, मार्जिन लेफ्ट अगर हम 15 पिक्सल को यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्या हमारे में चेंज होगा। देखो जैसा कि हमें चाहिए था सेम टू सेम वैसा हो चुका है, बस थोड़ा आगे निकलते हैं। यहाँ 14 करके देखते हैं, हम 14 कर देते हैं, देखते हैं कुछ। चलो अभी हमें कुछ अच्छा दिख रहा है। अभी हम क्या करना है, बस कि ये जो हमारा आइकन है, आइकन को करना है व्हाइट कलर में। ठीक है, तो इस आइकन को व्हाइट कलर करने के लिए हम क्या करते हैं, आइकन को एक ID दे देते हैं। ID दे देते हैं आइकन मैप। ठीक है, मैप का जो आइकन है उसके लिए तो यहाँ चलते हैं, बस इस ID को यूज करते हैं। हम यहाँ यूज करते हैं आइकन मैप। ठीक है, और यहाँ हम दे देते हैं इसका कलर ले लो भैया तुम व्हाइट ही, क्योंकि जो हमारा इंडिया कलर है सेम वही कलर रहना चाहिए। तो जैसे हम चलते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं क्या हमारा व्हाइट कलर का हो गया। ठीक है, अब हमें ये वाला इफेक्ट भी चाहिए, हमें चाहिए ए वाला। तो हम ए वाला को भी करते हैं। ए वाला को करने के लिए हमें दोबारा से डिफाइन नहीं करना होगा, बस ये जो हमारा बॉर्डर प्रॉपर्टी है बस इसी को यूज कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस ये लोकेशन के जाके बगल में लिख देंगे बॉर्डर, जिसके अंदर हमारा दूसरा भी क्लास डिफाइन हो गया। सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं कुछ हुआ क्या। ये देखो ये तो होने लगा भैया। चलो ये हमारा काम कर रहा है। इसको छोटा कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या देख पा रहे हो, जो हमारा लोगो है जस्ट उसी के बगल में हमारा इंडिया चिपका हुआ है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें भी थोड़ा हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ कुछ मार्जिन दे देते हैं। यहाँ हम यूज कर लेते हैं मार्जिन लेफ्ट का। मार्जिन लेफ्ट यूज करते हैं 3 पिक्सल्स का। तो देखते हैं कुछ हुआ क्या। तो हाँ थोड़ा सा चेंज तो हुआ है, थोड़ा इधर आ चुका है, लेकिन डिलीवर्ड थोड़ा आगे निकल गया। तो इस डिलीवर्ड का भी हम थोड़ा मार्जिन को और बढ़ा लेते हैं, डिलीवर्ड 15 कर देते हैं। देखते हैं अभी ठीक है, अभी हमें सब अच्छा से दिख रहा है। ये इधर है, फिर इंडिया, फिर जस्ट इसके ऊपर डिलीवर्ड 2 है। चलो भैया हमारा ये सेक्शन तो बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है इस सेक्शन को जिसमें एक ऑल का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन मेनू होगा, सर्च है और इसके बगल में एक सर्च आइकन भी है। तब हमें इसको बनाना है। तो हम इसको चलते हैं बनाते हैं। तो जैसे कि ये हमारा दिख रहा है कभी, जैसे कि ये डिव है, फिर यहाँ भी डिव है, यहाँ भी डिव है, बहुत सारा डिव है। तो पता कैसे चलेगा कि ये वाला डिव कहाँ क्लोज हुआ है, क्योंकि अभी हमें हेडर के अंदर और नेव बार के अंदर ही सारी चीजों को बनाना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे एक लाइन है, लाइन के नीचे आओ, बस ये वाला हमारा यहाँ खत्म हो गया। तनी अब हमें इसके नीचे बनाना है। अब हमें क्या बनाना है, एक नेव बार में सर्च बनाना है। तो हम लिखते हैं डॉट नेव बार के अंदर एक सर्च बना देते हैं। ठीक है भैया, चलिए ये हो गया। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसमें इतना सारा तो काम हो गया। इसके अंदर अब क्या करना है, हमें यूज करना है एक, हम ले लेते हैं सेलेक्ट, उसका कुछ क्लास दे देते हैं। एक सेलेक्ट ले लिया और इसका हम कुछ क्लास दे देते हैं। क्लास दे देते हैं हम क्या, सर्च नाम से ही क्लास दे दिया इसके अंदर। इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर देते हैं ऑप्शन। ऑप्शंस को दिए, ऑप्शन दिए, वैल्यू वगैरह भी नहीं लिखते हैं। और इसके अंदर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमारे पास क्या है देख लेता हूँ मैं, ऑल लिखा हुआ है। ऑप्शन अभी हमें देना नहीं है, तो बस हम यहाँ लिख देते हैं ऑल, क्योंकि हमें यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना होता है, इसीलिए हम यहाँ ऑल लिख दिए बस। उसके बाद इस सेलेक्ट से हम बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे इनपुट। इनपुट का टाइप जो है वो टेक्स्ट ही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देते हैं क्या कि यहाँ लिखा हुआ है सर्च अमेजॉन। यहाँ जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है सर्च अमेजॉन, जब यहाँ कुछ लिखेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो ये वाला हमें बनाना है। तो हम चलते हैं, लिखते हैं सर्च अमेजॉन। सर्च अमेजॉन भी हो गया। इसके बाद हमें क्या देना है, एक आइकन भी देना है। तो हम यहाँ लिखते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर आइकन को डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सर्च आइकन। सर्च आइकन के नाम से एक बना लेते हैं क्लास। सर्च आइकन के अंदर ये जो लोगो डिफाइन करते हैं हम, तो ये जो लोगो है हमें कहाँ मिलेगा, इस पे हमें आना होगा। तो यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास करके एक आ गया ऑप्शन। तो इसको हम उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके चलते हैं अपने कोड में हाँ कर देते हैं सिंपल सा पेस्ट। तो इतना सारा चीज तो हो गया भैया। चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं कुछ दिखा क्या। तो हाँ हमें दिख रहा है यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, यहाँ ऑल लिखा हुआ है, यहाँ सर्च अमेजॉन करके है और यहाँ कुछ दिख रहा है। ठीक है, और आइकन दिख रहा है। अब चलते हैं इसको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग्स में ऐड करते हैं। के लिए क्या करना होगा हमें, अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है नेव बार सर्च। तो नेव बार सर्च के लिए हम यहाँ पे अलग स्टाइलिंग में दे दिए हैं कि भैया यहाँ से नेव बार सर्च शुरू हो रहा है। तो नेव बार सर्च के लिए यहाँ से कार्यक्रम शुरू होगा। जो हमारा पहला काम क्या करना है कि जितने भी चीजें हैं यहाँ पे इसको एक लाइन में करना है। के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले फ्लैग। चलो भैया ये डिस्प्ले फ्लैग्स तो हो गया। अभी यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होगे कि मेरा लोगो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन चला गया है। अभी जब इंटरनेट आएगा तो लोगो शो होने लगेगा, तभी हमारा लोगो दिखने लगा और यहाँ का भी लोगो दिखने लगा। तो अभी हम क्या करना है कि इसका कुछ
बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देते हैं जिसकी वजह से हमें दिखे ये। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर कुछ देते हैं बिजी कलर, हम यहाँ दे देते हैं ऑरेंज। ऑरेंज दे दिए, चल लेते हैं देखे कुछ हुआ क्या। चलो भैया कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा यहाँ पे कर्व है, लेकिन यहाँ बैकग्राउंड कलर भी हमारा दिख रहा है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें जो नेवबार सर्च है को कुछ करना, इसके बारे में तो हम कर ही लिया। इसका कुछ हाइट और विड्थ भी दे देते हैं, तो हम इसका हाइट और विड्थ दे दे। तो इसका हाइट दे देते हैं अप्रॉक्स 40 पिक्सल्स, क्योंकि हमारा जो मेन हाइट है वो 60 पिक्सल्स है। तो और इसका विड्थ भी दे देते हैं, कुछ दे देते हैं हम इसका लगभग 580 पिक्सल्स। ठीक है, अभी तो हमारा कुछ जो है कि ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमारे वेबसाइट में क्या है कि सबसे ज्यादा लंबा यही है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है हमारे लिखने वाला, ये पोर्शन ज्यादा बड़ा है और ये पोर्शन छोटा है। तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम चलते हैं इसको करते हैं। तो यहाँ पे 580 पिक्सल्स तो हो गया। और एक बात नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे ये जो है ये कर्व में है। ठीक है, ये कर्व है, इधर भी ये कर्व है, लेकिन हमारे में क्या है कि हमारे में स्क्वायर टाइप का है। तो हम चलते हैं इसको भी सही करते हैं। तो हम उसके लिए यहाँ पे यूज कर लेंगे बॉर्डर रेडियस का। तो हम यहाँ दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। इसे देखो आप, ये जो है सब पूरा स्क्वायर में दिख रहा है। ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन इसको हमें कर्व बनाना है। तो बॉर्डर रेडियस अगर हम कर देते हैं पिक्सल, देखते हैं क्या हो रहा है। चलो भैया कुछ कर्व हो गया। ठीक है, चारों तरफ से दोनों साइड से कर्व हो गया ये। चलो ये ठीक है। अब हमारा जो क्लास है सर्च, इसको यूज करना है हमें। इसके में कुछ कस्टमाइज करें, तो इसका हम कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं, क्योंकि जिससे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा अलग है, व्हाइट नहीं है। ठीक है, इसको अभी हम ये हमें अभी बैकग्राउंड कलर देना होगा। तो इसका हम बैकग्राउंड कलर हम पहले से लेके रखे हैं। तो यहाँ सिंपल से लिखते हैं बिजी कलर 3F3। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे है। तो हम इसको सेव करके देखते हैं। हाँ चलो भैया, ये कुछ हमें ऐसा दिखने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, इसका हाइट और विड्थ भी कुछ डिफाइन कर देता हूँ मैं। इसका विड्थ, हाइट तो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। विड्थ कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स और कर देता हूँ सेव करूँ। चलो देखूँ मैं क्या, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि हमें सेंटर में ये जो लिखा हुआ वो इस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ये वाला चीज यहाँ पे चाहिए और ये जो एरो है इसके बगल में। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे, अलाइन सेंटर। तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ जाएगा। अभी देखो ये यहाँ पे आ गया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन अभी क्या है कि ये जो है ये हमारा स्क्वायर में है। हमारा बैकग्राउंड तो बन गया था कि कर्व में, लेकिन ये वाला पोर्शन स्क्वायर में है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, और एक बात नोटिस करना है, बस हमें यहाँ पे और यहाँ पे कर्व करना है, यहाँ पे स्क्वायर ही रहने देना है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस हम यहाँ कर देते हैं अप्रॉक्स 4 पिक्सल्स। ठीक है, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बस बॉटम यहाँ कर देता हूँ। सेव करके चलता हूँ, देखता हूँ कुछ हुआ क्या। चलो भैया, हमें जैसा चाहिए था वैसे ये हो चुका है, ऊपर भी कर्व नीचे भी कर्व। ये तो बढ़िया चीज है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को थोड़ा जगह बनाते हैं, इवनली स्प्रेड कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे यूज करना होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। तो हम यहाँ यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लैग। डिस्प्ले फ्लैग्स को यूज करके हम जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे इवनली स्प्रेड, स्पेस इवनली। ठीक है, सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं क्या। चलो ये बराबर बराबर तीनों बढ़ चुका है। चलो भैया ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये इनपुट वाला सेक्शन है इसको थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे, हमारा इनपुट कहाँ है, इनपुट यहाँ पे है। तो हम डायरेक्ट लिखने हम यहाँ दे देते हैं डॉट नेवर सर्च के अंदर ये जो हमारा इनपुट है इसको क्या करते हैं, हम विड्थ देते हैं इसका हम 100%, मतलब जितना भी स्पेस वो खाली हो पूरा कब्जा कर लो भाई, तुम्हारा ये सब। तो देख सकते हैं आप पूरा यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा स्पेस दे रहा है यहाँ पे। चलो ये भी हमारा हो गया। लेकिन इसके बाद क्या करना है, हमें जो आइकन है आइकन को थोड़ा जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास है सर्च आइकन उसको यूज करेंगे और यहाँ पे देते हैं डॉट क्लास आइकन सर्च आइकन। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं इसको क्या, इसका हम विड्थ देते हैं। विड्थ हम ले लेते हैं इसका 40। ठीक है, देखिए कुछ हुआ क्या। चलो कुछ यहाँ पे हो गया, जो ये है थोड़ा स्पेस ले लिया। ये क्या हम ऑल को भी इतना ही स्पीड दिए थे, नहीं 50 दिए थे इसका, तो इसका भी 50 ही कर देते हैं। जितना ये है उतना ही ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें करना है इसको सेंटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम को भी कर देंगे सेंटर। बस हो गया, आ गया हमारा सेंटर में। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि यूज कर लेते हैं फंट साइज को, फंट यूज कर लेते हैं 1.3 REM। चलो अभी कोई थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और जो हमारा कलर है थोड़ा चेंज है, कलर वो नहीं है, कलर को हम करते हैं चेंज। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कलर को। हम कलर यहाँ यूज करते हैं, हमने जो निकाल के रखा है 0F1111। सेव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। हाँ चलो, जैसा कि हमारा चाहिए था वैसा हो चुका है। ठीक है भैया, एक चीज और कि जब हम इस पे टैप कर रहे हैं तो यहाँ एक बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे मेन पेज में क्या है, जब यहाँ टैप कर रहे हैं तो यहाँ बॉर्डर नहीं आ रहा है, इसको हमें हटाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा इनपुट है इसमें चेंजेस करने होंगे। हम यहाँ कर देंगे
बॉर्डर नन, हम यहाँ बॉर्डर देके लिख देंगे नन, सेव करेंगे, चलते अपने ब्राउजर पे देखेंगे क्या हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐड करना है बॉर्डर को, ठीक है। जैसे इस पे हम जाते हैं हॉवर करते हैं तो नहीं हो रहा है, इस पे हम जा रहे हैं हॉवर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे इस वाले पे हम हॉवर कर रहे हैं तो ये ऑरेंज दे रहा है, ठीक है। तो ये हमें इफेक्ट को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कुछ नया बॉर्डर दे देंगे। जैसे यहाँ बॉर्डर देते हैं, क्या होता है कि ये ऐसे रहता है, जब यहाँ पे जाते तो ये तब ये व्हाइट होता है, नहीं तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। जैसे कि हमें इसका बस उल्टा चाहिए, तो उल्टा चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नया बॉर्डर को डिफाइन कर लेंगे, फिर चलेंगे यहाँ और इसी बॉर्डर को करेंगे कॉपी, यहीं पे चेंज कर लेंगे। अभी देखो, अभी इस पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये साइड साइड में ऑरेंज कलर का आ रहा है, जब हट रहा हूँ तो नॉर्मल हो जा रहा है। ये हमने कैसे किया, तो हमने बस जो बॉर्डर था हमारा उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, और जो बॉर्डर था हमारा पहले ट्रांसपेरेंट था, लेकिन अभी क्या कर दिया हमने बॉर्डर नन, और अभी क्या कर दिया उसके बाद जब हॉवर हो तो ट्रांसपेरेंट हो जाए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज है। तो चलो भैया ये हमारा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्या, तभी हम क्या करते हैं कि इन सारों को एक बराबर बांट देते हैं, उसके बाद इन सारी चीजों को ऐड करते रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलते अपने नेव बार में, और जो हमारा क्लास है नेव बार, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं इवनली स्पेस इवनली, ठीक है। चलते अपने ब्राउजर पे क्या देख रहे हैं, बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में बट चुका है, ठीक है भैया। उसके बाद अब हम क्या करना करेंगे कि अब हमें बनाना है ये वाला पोर्शन, इसको इसमें थोड़ा लोगो वोगो झमेला है तो ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बस ये ऑल को यूज कर लेंगे, हो जाएगा। तभी हम इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको चलते बनाते हैं, ऊपर हेलो साइन इन लिखा है, नीचे लिखा है अकाउंट एंड लिस्ट। तो हम देखते हैं इसका क्लास कहाँ खत्म हो रहा है, चलो यहाँ खत्म हो रहा है। तो हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम डॉट नेव बार, और हमें क्या बनाना है, साइन इन के लिए साइन इन, एंटर कर, हो गया हमारा क्लास बन गया। उसके बाद इसके अंदर हम एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, इसके अंदर हम ले लेते हैं एक स्पैन टैग, पेन ले लिया, इसके अंदर लिख देते हैं हेलो साइन इन, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम एक नीचे और पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसका कुछ क्लास दे देते हैं, लेकिन इसका क्लास हम क्लास छोड़ो, आईडी दे देता हूँ मैं, इसका आईडी दे देता हूँ सेकंड, ठीक है। हमारा आईडी बन गया। इसके अंदर हमें लिख देते हैं अकाउंट एंड लिस्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे देखें कुछ हुआ है क्या। तो आया है, लेकिन ये थोड़ा जो है ब्लैक कलर में है, और दूसरा चीज ये हमें दिख नहीं पा रहा है। इसको हम करते हैं कस्टमाइज, लेकिन ये आ चुका है, ठीक है। तो 100% कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब जूम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कस्टमाइज, भैया चलिए करते हैं। तो ये है हमारा क्लास नेव साइन इन, इसको हम कर लिए यहाँ से कॉपी, कमेंट दे देते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे काम किया है इसके बारे में, ठीक। डालते हैं हम यहाँ डॉट। उसके बाद हम यूज करते हैं स्पेन टैग को, स्पेन दे देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ डालते हैं जो हमारा आईडी है सेकंड, उसको यूज करते हैं, सेकंड आईडी को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस दोनों को करेंगे कस्टमाइज। तो हमारा जो मेन वेब पेज है उसमें क्या है कि थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा है, इसको हम यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फंट साइज को हम यहाँ ले लेते हैं 0.7 REM, और इस वाले का फंट साइज ले लेते हैं 0.9 REM, और हमें नीचे वाला क्या थोड़ा मोटा भी चाहिए, तो हम इसका फंट वेट बढ़ा लेते हैं, फंट वेट कर लेते हैं 750, सेव करते हैं, चलते देखते हैं हुआ क्या। तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका कलर पहले हमें करना होगा चेंज, इसका कलर कर देते हैं, कलर SFF किया, देखते हैं कुछ हुआ क्या। चलो हाँ भैया, ऐसा हमें दिख रहा है जैसा कि हमें चाहिए था, हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था और ऐसा ही हमें मिल गया। चलो ये तो हमारा हो गया हेलो साइन इन और अकाउंटेंट लिस्ट, यहाँ भी है हेलो साइन इन अकाउंटेंट लिस्ट। थोड़ा ज्यादा मोटा लग रहा है, ये थोड़ा और कम कर देते हैं, यहाँ आते हैं 8.4 को देखते हैं, हाँ चलो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। फ्रंट वेट भी ज्यादा लगा, हम कर देते हैं सब या 680 करके देखते हैं इसको। हाँ चलो अब एकदम परफेक्ट लग रहा है, जैसे कि हमें इस पेज पे है, ठीक है। जब इसको भी ऐसे छोटा करेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। अब इसको हमने जूम रखा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा रिटर्न एंड ऑर्डर है सेम टू सेम बस यही है, ठीक है, बस उसका नाम चेंज है। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, तो डुप्लीकेट कर देंगे, तो हमारा कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा। बस यहाँ हेलो साइन इन जो लिखा है इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ लिखा है रिटर्न, नीचे वाले लाइन में लिखा है एंड ऑर्डर, तो हम क्या लिखते हैं रिटर्न, नीचे वाले में ऑर्डर। तो जैसा चाहिए था हमें वैसा ही मिल गया यहाँ भी। चलो ये वाला भी पोर्शन बन गया। उसके बाद क्या बाकी है, उसके बाद बनाया है हमारे पास एक कार्ट का ऑप्शन है, उसके बगल में लिखा हुआ है कार्ट। चलते हैं इसको बनाते हैं, और यहाँ पे भी बाउंड्री आ रहा है तो हमें बॉर्डर को ऐड करना है। तो बस यहाँ लिख देंगे हम बॉर्डर दे दिए, यहाँ भी बस सिंपल सा बॉर्डर दे दिए, दोनों में बॉर्डर दे दिए। सेव करते हैं, देखते हैं हुआ क्या। चलो भैया यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अभी क्या है कि जो हमारा बॉर्डर एकदम चिपका हुआ आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे वेबसाइट में क्या है, जब इसको कवर कर रहे हैं तो ये ऐसे दिख रहा है, थोड़ा डिस्टेंस में है, लेकिन हमारे वाले में एकदम चिपका हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बॉर्डर में हॉवर में थोड़ा पैडिंग ऐड कर देंगे, पैडिंग 5 पिक्सल्स का। सेव करते हैं, देखते हैं। हाँ चलो अब भैया कुछ अच्छा से दिख रहा है, ठीक है। चलिए ये भी हमारा मसला जो है वो सॉल्व हो चुका है। बस अब हमें क्या ऐड करना है, अब हमें ऐड करना है बस यहाँ कार्ट वाले ऑप्शन को ऐड करना है। इसके लिए हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से आ जाते हैं नीचे, हम यहाँ देते हैं डॉट नेव बार कार्ट, ठीक है। और यहाँ पे ही हम क्या करते हैं, बॉर्डर
कर लेते हैं ऐड। बॉर्डर को ऐड कर लिया, इसके अंदर हम चलते हैं और इसके अंदर हम यूज करते हैं क्या, आइकन को। आइकन हमारा मिलेगा कहाँ, आइकन मिलेगा हमारा यहाँ। तो ये हम आइकन जो है कुछ मिलता जुलता है, इसको हम उठा लेते हैं। तो ये वाला आइकन थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको हम उठाते हैं यहाँ से और इसमें आके हम यूज कर लेते हैं भैया। चलिए यहाँ पे हमने आइकन यूज कर लिया, उसके नीचे लिख देते हैं हम कार्ड यूज कर लिया। चलते हैं देख हुआ क्या, तो यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शन आ गया, ठीक है, कार्ड है, नीचे लिखा हुआ है कार्ड। तो इसको चलते हैं हम बनाते हैं, करते हैं इसका कस्टमाइज। तो हम इसका स्टाइल ऐड करते हैं, सीधे लिखते हैं डॉट नेव बार कार्ड। और हमें क्या करना है, इसको कस्टमाइज करना है, जो हमारा आई है। तो हम सीधे यहाँ आई लिख देंगे और सिंपल चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ हम क्या करते हैं, इसका फ्रंट साइज को बढ़ा देते हैं भैया। फ्रंट साइज कर देते हैं हम इसका 35 पिक्सल और इसका कलर कर देते हैं व्हाइट। देखिए कुछ हुआ क्या, तो हमारा दिख नहीं रहा है लेकिन। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो हम, चलो इसको हमने लिया था, इसको ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं तो अपने वेबसाइट पे, इसके जगह पे हम इसको प्लेस करते हैं। अब देखिए कुछ हुआ क्या, ये हमारा जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मे भी लग रहा है ये पेड वाला हमने उठा लिया है, इसको यूज करते हैं पेज। हाँ चलो ये वाला हमारा काम कर रहा है भैया, चलो ये वाला हमारा काम करने लगा। और उससे पहले क्या करना होगा हमें, कि जो हमारा नेव बार है, नेव बार कार्ड, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कलर जो हमें वो करना होगा व्हाइट। बस यहाँ पे व्हाइट कर दिए। चलो ये हमारा जो कार्ड है वो भी आ गया, लेकिन जो हमारा कार्ड है काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन हमारे वेबसाइट में थोड़ा मोटा दिख रहा है। तो क्या करना होगा हमें, इसका साइज और वेट बढ़ाना होगा। साइज हम कर देते हैं अगर 0.4 REM और इसका फ्रंट, तब देखे कुछ हुआ क्या, थोड़ा बड़ा तो दिखा है। फिर हम यहाँ यूज कर लेते हैं वेट को, फ्रंट वेट कर देते हैं 80। चलो जितना ये था उतना ही ये दिखने लगा, ठीक है। तो जब इसको 100% पे करते हैं तो ये कुछ हमारा वेबसाइट ऐसा दिख रहा है, यानी कि जो हमारा एक वेबसाइट था सिंपल सा बन चुका है, जिसमें सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो नेव बार था, नेव बार आसानी से क्रिएट हो चुका है। तो अभी क्या है, हमने ऊपर का नेव बार को हमने बना लिया है, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा अच्छे से बन चुका है। उसके बाद बनाना है हमें ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो कलर है ये थोड़ा इससे, ये जो हमारा ऊपर वाला नेव बार था इससे ये कलर थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस बातों का हम ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे, तभी हम एक बढ़िया वेबसाइट बना पाएंगे। और इससे आप ये सीख के आप और भी बहुत सारे क्लोन्स वेबसाइट बना सकते हो। ये तो एक डमी था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें जो नेव बार का था, हेडर के अंदर जो नेव बार वाला हमारा पैनल था, अब इससे हम बाहर निकलेंगे। हमें क्या करना है, कभी इस नेव बार से बाहर निकलना है तो हम यहाँ आएंगे सीधे लाइन नंबर 20 पे और इसको बस ऐसे कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसका कोड कहाँ तक है। तो हमें पता चल गया ये यहाँ तक है, उसके बाद हम यहाँ एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ के नेव बार लाइट, ठीक है, लाइट नाम से इसको बना लेते हैं, क्योंकि सेम नाम करेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो हम क्या डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं डॉट नेव बार और लाइट। नेव बार लाइट नाम से बना लिया। उसके अंदर हमें क्या बनाना है, कि एक हमें और चीज बनाना है जिसका नाम है, जिसको हम कह सकते हैं नेव बार लाइट, और जिसका ऑल कंटेंट है जिसमें, उसको हम एक और बना लेते हैं डिव, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम नेव बार लाइट और यहाँ दे देते हैं हम ऑल। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हमें क्या चाहिए, कि हमें चाहिए कि यहाँ पे आइकन, उसके बाद यहाँ एक ऑल लिखा हो, फिर सेम चीज ऐसे जैसे चाहिए, ठीक है, जैसे हमें बॉर्डर में था। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आइकन को करेंगे यूज, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3 बार हमने सर्च किया तो हमें ये सारे ऑप्शन आ गए, बाकी सब तो प्रो वाला है। हम इसको उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं कुछ नीचे देखते हैं कुछ आया क्या। चलो भैया हमें ये दिखने लगा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बगल में हमें लिखना है ऑल। तो हम यहाँ सिंपल से लिख देते हैं ऑल, सेव करते हैं। चले यहाँ देखें, चलो यहाँ बगल में ऑल भी आ गया। और इसके बगल में क्या है हमारे पास, तो उसके बगल में हमारा ये सारी चीजें हैं, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपल से, यहीं से इसको उठाते हैं और चल के हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट इसमें पेस्ट नहीं करेंगे, अब हम निकल जाएंगे इससे बाहर, नेव बार लाइट वाले ऑल वाले से निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि हम इसमें आइकन और ऑल को डाल चुके हैं। तो हम इसका बनाएंगे फिर एक और डॉट नेव बार लाइट और इसका हम नाम दे देते हैं कुछ अदर्स, ठीक है। ये नाम से बना दिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ डालते हैं P*5, आगे हमारा P टैग, इसमें सारों को हम कर देते हैं पेस्ट। ये सारी चीजें हो गई हमारे पास, ठीक है। इसको हम थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं। अब हो गया ये, हम इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। देखो चलो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि सारी चीजें इधर चाहिए मुझे। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे इसका स्टाइलिंग। अब यहाँ शुरू हो रहा है हमारा नेव बार लाइट, थोड़ा हम स्टार दे दे, नेव बार लाइट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, अभी हमें नेव बार लाइट का कुछ स्टाइलिंग करना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देते हैं डॉट नेव बार लाइट। इसके अंदर हम करते हैं कुछ कि इसका हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो हम इसका हाइट यूज करते हैं, हाइट इसका यूज करते हैं हम 40 पिक्सल्स, क्योंकि इसमें हमारा जो मेन पेज है उसमें भी 40 पिक्सल्स ही दिया हुआ है, क्योंकि जब आप इंस्पेक्ट करके निकालोगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा हाइट इसका, यहाँ 39 पिक्सल दिया हुआ है, ठीक है। हम ओवरऑल 40 लेके चल रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या यूज करेंगे,
कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो हमारा है वो हो जाए 222 F3D, जो कि हमारा उस पेज से उठाया हुआ है। तो अभी देख रहे हो कि जो बैकग्राउंड कलर है इसे चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ऐसे ही हैं, तो इस एलिमेंट्स को हमें यहाँ अरेंज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बगल में पहले दे देते हैं बॉर्डर, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉर्डर चाहिए जो ऊपर था, यहाँ भी देते हैं बॉर्डर। तो चले देखे कुछ हो रहा है क्या। तो चलो यहाँ जा रहे हैं तो ये बॉर्डर आ रहा है, इसमें आ रहा है तो ये बॉर्डर में आ रहा है। तो अब क्या करना है, हमें इसको स्टाइलिंग करना है। और तो इसका पहले जो टेक्स्ट कलर है उसे व्हाइट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सीधे कलर और लिखेंगे हैश FFF। तो क्या होगा जी, इसका टेक्स्ट कलर होगा वो व्हाइट हो जाएगा। चलो ये व्हाइट हो गया, बाकी का नीचे नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमें करना है इसको डिस्प्ले फ्लैक्स एक लाइन में करने के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपल सा डिस्प्ले और यहाँ कर देंगे फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या होगा, सारा चीज एक लाइन में आ जाएगा। तभी क्या हुआ भैया कि हमारा ऑल वाला तो आ गया, ये दूसरा कंटेंट था, ये कंटेंट था। इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, ये जो हमारा है नेव बार लाइट अदर्स, इसको हम यूज करेंगे, देंगे। और इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगा उसको हम कर देंगे इनलाइन। सेव करते देखते हैं क्या कुछ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये जो हमारा क्लास था नेव लाइट अदर्स, उसके अंदर हमें पैराग्राफ को चेंज करना है। तो हम पैराग्राफ को यहाँ लिख दिए, उसके बाद डिस्प्ले इनलाइन किए, सेव करके चले अपने ब्राउजर पे। तो ये ऐसा आ चुका है, ठीक है भैया। अभी क्या है कि इसका भी कुछ हाइट और विड्थ होगा, ठीक है। पहले इसमें हम क्या करते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं इसमें थोड़ा स्पेस देते हैं, क्योंकि सब एक ही पास दिख रहा है। तो हम इसमें मार्जिन लेफ्ट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। हम यहाँ लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट देते हैं 15 पिक्सल्स, ठीक है। सेव करते हैं, चलो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, अलाइन आइटम को सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। चलो भैया ये अब हमें कुछ अच्छा दिख रहा है, जैसा हमें अपने वेब पेज पे दिख रहा था वैसे सेम टू सेम ये दिखने लगा है। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम कि ये हमारा ऑल जो है थोड़ा बड़ा है, ये सब जो चीजें हैं वो थोड़ी छोटी छोटी हैं, ठीक है, थोड़ी पतली हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और जो हम नेव बार लाइट अदर्स है इसके अंदर हम इसका जो फंट साइज है उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। फंट साइज को हम कर लें 0.85 REM, क्या वो चेंज होगा, चलो देखिए। हाँ थोड़ा चेंज हो गया है, इससे मतलब जो ये वाला जो साइज है इससे थोड़ा छोटा हो गया है। तो क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ पे है वैसे ही सेम टू सेम दिखने लगा, जैसे यहाँ पे में दिख रहा है वैसे दिखने लगा। अब एक बात और देख रहे हैं कि हम इस पे जाकर टैप कर रहे हैं तो इस सारे में एक ही जैसे आ जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नेव बार लाइट अदर बॉर्डर जो बना है इसके अंदर पार्टिकुलरली हम इन सारी चीजों को सिंगल बाई सिंगल डालेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और फिर इसको नीचे ला देता हूँ और यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर देता हूँ और तब सेव करके देखता हूँ क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहा हूँ मुझे ये दिख रहा है, फिर यहाँ जा रहा हूँ तो ये ऐसे पार्टिकुलरली मैं सबका कर दूँ। इसको यहाँ ला दिया, इसको डुप्लीकेट करके इसको यहाँ ला दिया, फिर इसको डुप्लीकेट करके इसको यहाँ ला दिया और इन सारों का मैं कर देता हूँ डिव क्लोज। अभी किसी का बचा क्या, हाँ नहीं किसी का नहीं बचा। अब मैं सेव करके यहाँ चलता हूँ, देखता हूँ क्या। अभी सब पे जब मैं टैप कर रहा हूँ तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तीन सारों चीजों में हम थोड़ा डिस्प्ले फ्लैक्स करके सेंटर भी कर सकते हैं। हम यहाँ करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम को कर देते हैं सेंटर। अभी क्या हो रहा है, अभी भी ऐसा ही हमें दिख रहा है। और जस्टिफाई कंटेंट को भी हम कर देते हैं सेंटर। तो अभी कुछ हमें ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा था दूसरा वाला पैनल ये भी बन चुका है, ठीक है। हमारा पहला पैनल बन गया जो नेव बार था और जो हमारा दूसरा पैनल भी बन गया जो नेव बार लाइट था। अब हमें बनाना है ये वाले सेक्शन को, जिसको हम, ठीक है, सेव करके चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। इसको बाय डिफॉल्ट हम हीरो कहते ही हैं क्योंकि वो हीरो जैसा दिखता भी है, ठीक है। इसको चलते हम बनाते हैं। तो अभी हमारा हेडर जो है वो हेडर का काम हो गया। तो पहले तो हमारा नेव बार का काम हो गया था, अब नेव बार लाइट का भी काम हो चुका है हमारा। अब हमारा जो है हेडर का भी काम हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा नीचे आते हैं और उसके अंदर लिखते हैं क्या कि ये हमारा मेन कंटेंट लिख के कमेंट करते हैं। अब इसके अंदर हम आते हैं और इसके अंदर हम बनाएंगे हीरो सेक्शन को। तो हम लिखेंगे सीधे डॉट हीरो सेक्शन, ठीक है, डॉट हीरो सेक्शन बना दिए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है भैया कि इसके अंदर हमें एक फोटो रहना चाहिए, ये वाला फोटो। तो इस फोटो को हमने डाउनलोड कर रखा है, आपको भी मिल जाएगा। तो यहाँ चलते हैं, जैसे कि हमारा है हीरो इमेज, हीरो IMG करके है, हीरो IMG JPG। अगर आपको कहीं नहीं मिला तो आप वेबसाइट पे जाना, यहाँ राइट क्लिक करना, यहाँ से सेव इमेज कर लेना। सेव इमेज करोगे आपसे पूछेगा JPG में डाउनलोड कर लेना, नाम अपने हिसाब से रख लेना। तो हो गया भैया ये आपका। अब इसके बाद हम चलेंगे, इसका भी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे। तो यहाँ लिख देता हम हेडर एंड, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा हेडर यहाँ खत्म हो चुका है। और यहाँ से लिख देंगे हीरो सेक्शन स्टार्ट और इसको भी हम कमेंट कर देंगे, इससे हमें पता चले यहाँ हेडर एंड होता है, यहाँ से हीरो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका करेंगे स्टाइलिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड इमेज को, बैकग्राउंड IMG लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज आ गया। फिर लिखेंगे URL भी आ गया। इसके अंदर हम देंगे कॉलम्स, फिर डॉट स्लैश लिख के हीरो इमेज को ले लेंगे। सेव करते हैं, चलते देखते हैं हुआ क्या। कुछ नहीं दिख रहा है भैया हमें यहाँ पे। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम इसका हाइट और विड्थ भी देना पड़ेगा। तो हम इसका हाइट कर देते हैं अप्रॉक्स 400 पिक्सल्स और बैकग्राउंड साइज को कर देते हैं कवर। सेव करके चले देखें कुछ हुआ क्या। हाँ भैया हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक, हमें ऐसा तो दिख रहा है। जब अपने वेबसाइट को 100% पे रखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है।
चलो भैया हमारा ये वाला सेक्शन तो बन गया। अब हम क्या करते हैं, हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है अब ये वाला सेक्शन जिसमें सारे शॉप्स वगैरह के बारे में रहे। ठीक है, इसको बनाते हैं हम। पहले इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे हीरो सेक्शन का तो काम हो गया भैया, ये हमारा हीरो तो हो गया। उसके बाद हमें यहाँ क्या करते हैं, देते हैं डॉट शॉप सेक्शन। ठीक है, हमारा दुकान वाला सेक्शन आ गया। इसमें डॉट शॉप सेक्शन में क्या करेंगे, हम कुछ बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, लेट सपोज जैसे यहाँ देखते हैं कि जब इसको करते हैं ऐसे, यहाँ 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 बॉक्सेस को बनाएंगे पहले। हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे डॉट बॉक्स। उसके बाद इसका कुछ आईडी भी देते हैं, हैश बॉक्स डॉलर। फिर इसके अंदर हमारा कुछ बॉक्स कंटेंट, कुछ नाम भी लिखा रहना चाहिए, तो हम लिख देते हैं बॉक्स डॉलर स्टार, हम बनाते हैं 4। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कुछ बन चुका है। हमारा एक क्लास बना जिसका नाम है बॉक्स, फिर आईडी बना है सबका इंडिविजुअल, फिर उसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ भी है। तो हम चलते हैं कुछ इसका स्टाइलिंग करते हैं। ये जो शॉप सेक्शन है, शॉप सेक्शन को हम यहाँ ले लेते हैं, शॉप सेक्शन स्टार्ट, इसको हमने कर लिया कमेंट। फिर आ गए हम नीचे। ठीक है, इसको सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे। तो क्या देखते हैं यहाँ, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा हाइट जो है उस थोड़ा और कम कर लेते हैं। किधर गया ये, हम इसको अगर 330 पिक्सल्स कर ले, और ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, जैसे हमारा वेब पेज में है सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है यहाँ। तो अब हमें क्या करना है, शॉप सेक्शन को करना है कस्टमाइज, इसको करना है स्टाइलिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर ऐड करेंगे। पहले तो बॉर्डर ऐड कर लेते हैं भैया हम, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर हमने ऐड कर लिया। चलो ये भी हो गया हमारा। तो देखिए कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हो रहा है, बस हमारा जो मेन कंटेनर है उसी के अंदर आ रहा है। तो शॉप सेक्शन का तो ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इसको बॉक्स वाले सेक्शन का बॉर्डर दे देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होगा, इंडिविजुअल बॉक्स का बॉर्डर मिल रहा होगा। चलो भैया इंडिविजुअल बॉक्स का बॉर्डर मिलने लगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो साइड बाई साइड आ जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया तो देखते हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ। इसका हाइट कुछ दे देते हैं, कुछ हाइट दे दिया हमने अराउंड 300 पिक्सल, 300 पिक्सल्स दे दिया। उसके बाद हम इसमें कुछ और दे देते हैं, इसका विड्थ हम दे देते हैं लगभग 20%। सेव करते चलते देखते हैं ब्राउजर पे कुछ हुआ क्या। चलो भैया हाँ ऐसे हो गया है। तो हमने तो लेकिन इसका डिस्प्ले दिया था फ्लैक्स, लेकिन फिर भी ये नीचे आ रहा है। इसका क्या दिक्कत है, इसको हम देखते हैं। इसमें दिक्कत ये हुआ कि डिस्प्ले फ्लैक्स हमने पार्टिकुलर सबको दे दिया है, तो ये हमें देना नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ शॉप सेक्शन के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स को देना है। अब देखो अब हमारा सही हो जाएगा। अब देखो चारों बॉक्स साइड बाय साइड आ गया। तो इसमें हम कुछ मार्जिन अगर ऐड कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इन सभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो क्या करता हूँ मैं इसका जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता हूँ, स्पेस इवनली सबके लिए बराबर स्पेस बांट देता हूँ, जिससे क्या हुआ कि चलो हाँ ठीक है थोड़ा ज्यादा छोटा दिख रहा है। तो इसको क्या करता हूँ, 20 को 25 बनाता हूँ। अब पूरा चिपक गया, 23 पे रखते हैं, देखते कैसे। हाँ चलो जितना हमारा वेब पेज में है लगभग उतना ही यहाँ पे जितना स्पेस दिख रहा है हमें उतना ही दिख रहा है। हम इसका बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं, पीजी कलर में दे देता हूँ इसका E2E7E6। ठीक है, ये हमने पहले से निकाल के रखा था जिसकी वजह से हमें आसानी हुआ। तो देख रहे हो कि ये सबका जो बैकग्राउंड कलर है वो यही हो गया। तो हमें बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा। बॉक्स का बीजी कलर चेंज करते हैं, BGC लिखते हैं जैसे ही, और #FFF, बस हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज। हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम इसका करते हैं बॉक्स में थोड़ा पैडिंग ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कंटेंट है वो बीच में आ जाए। तो इसका पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग 21 पिक्सल, 0 पिक्सल, 15 पिक्सल, क्योंकि हमारा जो कंटेंट चाहिए वो थोड़ा सा ऊपर से रहे। ठीक है, इतना सारा काम तो हो गया भैया। अब हमें क्या करना है, ये सारी चीजों को ऐड करना है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, फिर नीचे एक शॉप नाउ का सेक्शन है, एंकर टैग है, ये एक हेडिंग है और बीच में एक इमेज है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको हम कहाँ बना रहे होंगे, ये जो हमारे सारे बॉक्सेस हैं इन सारे बॉक्सेस के अंदर हम इसको बना रहे होंगे। तो हम चलते हैं बॉक्स को यहाँ पे सेव कर लेते हैं पहले, तब देखते हैं हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हम चलते हैं बॉक्स 1 में। बॉक्स 1 में क्या करते हैं, इन सारी चीजों को डालते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर से नीचे सरका लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं मार्जिन 15 पिक्सल का। हाँ चलो भैया कुछ हमें ऐसा दिख रहा है, चलो ठीक है। और हम क्या करते हैं, बॉर्डर को भी अब रिमूव कर लेते हैं। इसको हम आके कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। कमेंट कर दिया, अब हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है एक H2 को ऐड करते हैं और इसके अंदर इसकी H2 के अंदर चलते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है डील इन PC, ठीक है, इसको हम करते हैं कॉपी, फिर यहाँ चल के पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद चलो ये H2 वाला काम तो हो गया। उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है एक इमेज। सिंपल सा लिखेंगे हम, इसका एक अलग क्लास बनाएंगे डॉट बॉक्स इमेज के नाम से, बॉक्स IMG। ठीक है, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग करके जो हमारा इमेज है उसको ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल से स्टाइल, और स्टाइल के अंदर लिखेंगे
बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे दे देंगे हम URL। ठीक है, अब URL के अंदर हम देंगे सिंगल कोट। क्यों सिंगल कोट देंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा है डबल कोट दे चुके हैं ऑलरेडी, तब इसके अंदर अगर हम डबल कोट देते हैं तो हमें एरर थ्रो करेगा। आप इसका अल्टरनेटिव भी कर सकते हो, बाहर अगर सिंगल कोट दे दोगे तो उस अंदर डबल कोट दे सकते हो, लेकिन डबल कोट एक ही लाइन में 2 बार नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आपका ये बात को ध्यान रखना है, नहीं तो आपको मिलेगा बढ़िया वाला एरर। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं डॉट और हम box1 इमेज यूज कर लेते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं देखें कुछ हुआ क्या। यहाँ डील्स विथ पीसी तो आ रहा है, लेकिन हमारा इमेज नहीं आ रहा है। इमेज नहीं आ रहा है क्योंकि उसके बारे में हमने स्टाइलिंग नहीं करा है। ठीक है, तो उसके लिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इस डिव के बाद हम एक और चीज ऐड करते हैं जिसके अंदर जैसे हमें लिखा था कि शॉप नाउ। ठीक है, तो शॉप नाउ को भी ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम पैराग्राफ टैग को भी यूज कर सकते हैं, एंकर टैग को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंपल सा पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं और यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉप नाउ। सेव करते हैं, चलते हैं देखें ब्राउजर पे। चलो इसके नीचे ही दिख रहा है शॉप नाउ। और हमारा इमेज के लिए थोड़ा डिफाइन करना होगा। जैसा कि हमारा पहला आईडी है तो आईडी यूज करते हैं box1 के नाम से है। ठीक है, इसको यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम मार्जिन लेफ्ट 1 REM दे देते हैं और मार्जिन राइट भी 1 REM दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो है बॉक्स इमेज को यूज करेंगे, लिखेंगे डॉट बॉक्स IMG। उसके बाद हम इसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका हाइट दे देते हैं। हम इसका हाइट दे देते हैं कितना, तो हमने इस बॉक्स सेक्शन का हाइट कितना दिया था उसको देख लेता हूँ मैं, 300 पिक्सल्स दिया था। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 250 पिक्सल्स का ही हाइट लेता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, देखो कुछ हुआ क्या। हाँ चलो, हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तभी क्या हो रहा है कि हमारा फोटो काफी बड़ा हो जा रहा है और यहाँ शॉप नाउ का जो ऑप्शन है वो नीचे चला जा रहा है। तो इसको हम सही करते हैं। पहले इसका हम बैकग्राउंड साइज दे देते हैं, क्या कवर करें। ठीक है, बस कवर रहे, सेव। चलो भैया ये हमारा इतना में आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा मार्जिन दे दें इधर। इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। मार्जिन बॉटम भी दे दिया, मार्जिन टॉप और मार्जिन बटन दे दिया। कितना दे दूं मैं इसको, 1 REM का दे देता हूँ। अभी भी हमारा ऐसा दिख रहा है कुछ। यहाँ डील्स विद पीछी है, उसके बाद फोटो है, इस शॉप नाउ का ऑप्शन है वो नीचे चला गया है। तो इसको हम सही करते हैं। अभी हमारा कुछ ठीक दिख रहा है। जो हमारा शॉप नाउ का ऑप्शन है इसमें आ चुका है। क्यों, क्या हुआ था कि एक्चुअली हम इसका साइज काफी छोटा दे दिए थे और हम इस बॉक्स का साइज अगर बढ़ा दें, 400 कर दें, तो हाँ कुछ ठीक दिख रहा है मेरे। तो इसको मैं उस टाइम पे 300 पिक्सल्स कर सकता हूँ। सेव करके चलते देखो, हाँ अभी कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। को मैं रख देता हूँ 280। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। तो हमारा जो इमेज है ये कुछ इधर से भी मार्जिन है, कुछ इधर से भी मार्जिन है। ठीक है, इसको हम चलते हैं बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सारों को उठा के एक और क्लास बना के इसके अंदर डाल देंगे। अगर हम यहाँ लिख दें डॉट बॉक्स कंटेंट, box1 डॉट कंटेंट लिख दें और इसके अंदर ये सारी चीज़ों को डाल दें। उसके बाद क्या करूँ मैं, जो box1 कंटेंट है इसको मैं क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 1 REM, मार्जिन राइट देता हूँ 1 REM। उसके बाद देखो मैं कुछ दिख रहा है क्या, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ से मैंने कट कर दिया था, तो इसको मैं फिर से डाल देता हूँ box1 कंटेंट। अब इसको सेव करके चलो देखो, तो हाँ कुछ हमें ऐसा ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, डील्स विद पीसी आ गया, यहाँ शॉप नाउ आ गया। जब इसको 100% करते हैं तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, फोटो है हमारा, डील्स विद पीसी लिखा है, यहाँ नीचे शॉप नाउ लिखा है। तो हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं हमारा शॉप नाउ का जो कलर है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, ब्लू भी नहीं है, थोड़ा अलग है। ये कलर हमने निकाल के रखा है, तो बस इसको चलते हैं, यहाँ कलर को डालते हैं, यहाँ कॉपी करते हैं, हम यहाँ आते हैं डॉट, इसका आगे बस हम P लिख के और यहाँ पे इसका कलर दे देते हैं। कलर दे देते हैं हम #007185। ठीक है, यही इसका कलर है। सेव करके चले अपने ब्राउजर पे देखे क्या, हाँ चलो भैया कुछ हमें ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ों को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से उठा के यहाँ तक कॉपी करूँ और इन सारे जगहों पे इसको रिमूव करके इसको पेस्ट कर दूँ, तो क्या कुछ बदलेगा। अभी देख रहे हो क्या कि ये कुछ ऐसा आ चुका है। ठीक है, अभी ये कुछ चेंजेस हो गए इसमें, तो इसको हमें ठीक करना होगा। तभी हमारा ऐसा दिख रहा था, लेकिन जब हमने पेस्ट करा तो ये चेंज हो गया। तो हम इंडिविजुअली पेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट करा इसको, तो इसके अंदर क्या आया, एक हमारा डिव आया जो कि है box1 कंटेंट, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद एक पैरा H2 आया, फिर डिव आया, फिर उसके बाद क्या आया कि पैराग्राफ आया, फिर ये डिव क्लोज हुआ। लेकिन हम क्या किए थे कि यहाँ डिव छोड़ दिए थे। अब हम चल देखें सही हुआ क्या, अब सही हो गया। अगर हम यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ ला के इसको पेस्ट करें, हमारा एक डिव छूट गया था इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी हमारा सब कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है हमें जो चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ये वाला बॉक्स से लेके है यहाँ तक नीचे तक हम करते हैं कॉपी। ठीक है भैया, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। अब चल के हम देखें कुछ सही हुआ क्या। तो अभी क्या हुआ कि हमारा इतना सारा आ गया, लेकिन सब एक ही लाइन में आ गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर
लेते हैं, हमारा टॉप सेक्शन में आके इसको कर लेते हैं, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किए थे तो हम फ्लेक्स को कर लेते हैं रैप, फ्लेक्स रैप करते हैं और यहाँ लिख देते हैं रैप। सेव करके चलते देखते हैं क्या। हाँ चलो भैया, ये ऊपर रहा, उसके बाद ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप सारा डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। जैसे क्या है, यहाँ से है यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं और भी डुप्लीकेट कर लूँ, क्या कोई इफेक्ट पड़ जाएगा? अभी क्या हुआ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो और हो गया, दो और कर लिया, एक और कर लेता हूँ, इक्वली दिखे। चलो भैया ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये हमें हो गया। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, वहीं से नाम उठाता हूँ, जैसे ये वाला है फिल्म यूर। अब हमारा CSS काम इधर का हो चुका है। अब हम चलते हैं इसमें चेंजेस करते हैं। पहला था ये डील विद PC सौंपना, और फिर यहाँ पे क्या है कि इसको चेंज करते हैं, हम सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ चेंज हुआ क्या। हाँ भैया चेंज हो गया। जो इमेज है उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चल के अपना इमेज देख लेते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, 3 4 5 7 8 9, हमारा 9th नंबर वाला इमेज है ये। इसको 9 पे चलते हैं, यहाँ पे सिंपल सा इसको 1 से कर देते हैं 9, सेव करते हैं। हमारा जो यहाँ ऐसे था अब ये चेंज हो चुका है, ठीक है भैया। चलो ये भी हो गया। अब सेलिब्रेट द वुमेन को है, इसको करते हैं सेलिब्रेट द वुमेन कर दिया। यहाँ पे चलते हैं, हम देखते हैं इमेज कौन सा है, 9 तो होगा नहीं, ये वाला हमें लग रहा है जो कि 2 नंबर है, तो हम यहाँ बस आगे 2 कर देंगे। सेव करते चलते ब्राउजर पे। तो चलो भैया सेलिब्रेट द वुमेन आ गया और ये इमेज भी चेंज हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस को लेते हैं, स्मार्ट वॉच हम चलेंगे यहाँ पे डील्स विद PC से है, जिसको हम कर देंगे चेंज, स्मार्ट वॉच हो गया। अब इसमें देख लेंगे स्मार्ट वॉच वाला कौन सा है, 3 नंबर है, तो यहाँ हम चलेंगे बस, यहाँ 1 को कर देंगे 3, तो बस ये हमारा स्मार्ट वाला वॉच का भी चेंज हो चुका है। अब लेट सपोज कि आपको ये डालने में दिक्कत हो रहा है, जैसे ये कर रहे हो लेकिन फिर भी एरर थ्रो कर रहा है, तो क्या करोगे आप, जैसे कि इसको पूरा हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर देना, डॉट डालना, स्लैश डालना, आपके पास इमेज आ गया, 3 नंबर वाला यूज कर लिया, हो गया, सेव कर लिया। तो ब्राउजर पे चलो दिख रहा है ये। इन सारों को मैं क्या करता हूँ, अभी हटा देता हूँ और बस इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। क्या हुआ कि सेम टू सेम हमारा ऐसे आ चुका है, ठीक है। जब इसको डुप्लीकेट कर लिया तो थोड़ा इसको इधर उधर कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा देखने में इंटरेस्टिंग लगे। जैसे ये हमारा है बॉक्स 1, तो हम इस बॉक्स 1 को उठाते हैं यहाँ से और इसके बाद इसको प्लेस कर देते हैं, सेव करते हैं, देखें कुछ हुआ क्या चेंज। चलिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इसको भी इधर कर देते हैं, इसको भी इधर कर देते हैं, ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। जो हमारा ऊपर वाला था उससे थोड़ा नीचे वाला चेंज हो गया है। तभी हमारा जो अमेजोन का वेबसाइट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है और कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, जैसे हमें लग रहा है कि हाँ सच में ये हमारा अमेजोन का वेबसाइट है। जैसे हम इसको बड़ा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इतना वे हो जा रहा है, और फिर जब छोटा कर रहे हैं तो ये अच्छे से अरेंज भी हो जा रहा है। और अब हम देखते हैं हमारे वेबसाइट्स में क्या बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हमारे यहाँ पे एक बना हुआ है बैक टू टॉप, इसको बनाते हैं भैया। अब ये हो गया हमारा फुटर सेक्शन, यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट भी हो गया खत्म। तो फिर हमने किया इस वाले को खत्म। हम यहाँ ऊपर आते हैं कि जो हमारा हीरो सेक्शन है, शॉप सेक्शन को भी हमने कर दिया खत्म। मेन कंटेंट एंड, ठीक है। मेन कंटेंट जो हमारा यहाँ एंड हो चुका है। कमेंट्स क्या होता है एक्चुअली में, कमेंट्स ऐसा चीज़ होता है कि जो आपके वेबसाइट में रहे बस आपको पढ़ने के लिए, डेवलपर्स को पढ़ने के लिए, बाकी लोग इसको नहीं देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ तो यहाँ पता चल रहा है कि हाँ भैया यहाँ कमेंट कर, इसके अंदर ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ खत्म हो गया, यहाँ ये हेडर है, यहाँ पे हेडर एंड हो गया। इस चीज़ को मैं यहाँ उठा के लिख लेता हूँ, हेडर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये सब चीज़ें हैं ये सब ऐसे दर्शाती हैं। अब यहाँ से हमारा फुटर स्टार्ट होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ फुटर और यहाँ चलता हूँ, एक बनाता हूँ नीचे फुटर। फुटर लिख के फुटर बना लिया, यहाँ कमेंट कर दिया मैंने इसलिए कि चलो भैया हाँ इसके अंदर है कुछ, ठीक है। चलिए अब फुटर का काम शुरू करते हैं। तो फुटर में क्या करना होगा, हमें एक सबसे पहले एक नीचे पैनल बनाना होगा, ये वाला, ये पैनल हमें बनाना होगा। तो इस पैनल को हम बनाते हैं, तो हम इसका नाम दे देते हैं फुटर पैनल, या इसको देते हैं फुटर 1 कह देते हैं, ठीक है। फुटर 1 के अंदर हम क्या लिखते हैं, बैक टू टॉप, बैक टू टॉप जो इसमें लिखा हुआ है, लिखा है बैक टू टॉप, तो वही हमने वहां लिख लिया, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव। चलते हैं ब्राउजर पे, देखें कुछ हुआ क्या। यहाँ दिख रहा है भैया हमें कुछ फुटर बैक टू टॉप, लेकिन इसको क्या करना है हमें बड़ा। अब क्या करते हैं, हमने स्टाइल वाले पेज को लाते हैं इधर। अब इसमें हम कुछ स्टाइलिंग करेंगे। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कहाँ, क्योंकि जहाँ एंड हुआ वहाँ डालना होगा इसको। यहाँ टॉप सेक्शन हो गया एंड। अब यहाँ से हमें दूसरा कहानी शुरू हो रहा है। क्या कहानी है, फुटर। यहाँ से फुटर स्टार्ट हो गया हमारा। तो फुटर को थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। यहाँ हम पहले इस फुटर को देते हैं फुटर 1 को, यहाँ लिखते हैं फुटर 1। इसको हम कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज क्या करना है हमें, इसका कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, कुछ हाइट देना है, कुछ विड्थ तो बाई 100% रहेगा, विड्थ में कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देते हैं हाइट। हाइट जाके हम जब इसको नापोगे तो अप्रॉक्स 49 के आसपास आएगा। तो हम 50 लेके चल रहे हैं, 50 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ। हम इसका बिजी कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर जब लेते हैं तो बैकग्राउंड कलर इसका भी है डिफाइंड, 37475 पे इसका जो है बैकग्राउंड कलर है। तो इसको सेव करके चले, देखें कुछ हुआ क्या। चलो हम कुछ ऐसा दिख रहा है अभी जो है हमारा, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और बढ़िया बनाए, इसका जो कलर है उसको चेंज करें। तो हम यहाँ लिखते हैं कलर, कलर कर देते हैं वाइट, कलर वाइट कर दिया हमने। उसके बाद देखें
हाँ तो कलर वाइट हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना होगा, हमें करना है बीच में, तो हम क्या करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, जो कि आपको सबसे बढ़िया से पता होगा, और अलाइन आइटम दे देंगे। अलाइन आइटम से क्या होगा, हमारा वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। फिर जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे, जिससे हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाएगा। चलो भैया ये भी हो गया। ये यहाँ पे आराम से आ चुका है, ये आराम से बन गया है, इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। सबसे आसान तो यही बना है। उसके बाद क्या बनाना है हमें, उसके बाद हमें बनाना है ये वाला पैनल। इन सारी चीज़ों को बनाना है, तो चलते हैं इनको बनाते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं, इसको हम यहाँ क्लोज कर लेते हैं, तो हम इसका देते हैं फुटर 2, लिखते हैं फुटर 2। तो हमारा दूसरा पैनल बन रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। उसके अंदर कुछ एंकर टैग्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं यूएल और एंकर टैग, और कितने चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके आप बना सकते हो, ठीक है। बस हम यहाँ इतना ही एंटर कर, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, ठीक है। अभी यूएल के अंदर हम चलते हैं। पहले क्या करेंगे, एक पैराग्राफ को ऐड करेंगे। पैराग्राफ क्यों, क्योंकि हमारा हेडिंग जो है ना, हेडिंग थोड़ा अलग रखना है, तो इसको हम गेट टू नो अस कर ले लेंगे, और यहाँ चल के हम पैराग्राफ के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद जो ये सारा जो चीज़ें हैं, इनको हम उठाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और फिर इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। बस हम यहाँ एंकर टैग लगा देंगे, बस हो गया। यहाँ पे यहाँ से कट करना है और यहाँ करना है पेस्ट। तभी क्या हुआ कि ये अच्छे से अरेंज हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ हुआ क्या। हाँ भैया यहाँ पे आ चुका है गेट टू नो, और यहाँ दिख रहा है बाकी सारा जो चीज़ें हैं, ठीक है। तब चलते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं हम। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ हम जाते हैं, लिखते हैं फुटर 2, और इसका बैकग्राउंड कलर भी देते हैं BGC लिखते हैं, और उसके बाद इसका दे देते हैं बैकग्राउंड कलर 222 F3D, ठीक है। देखो सेव करते हैं, चलते हैं देखें क्या। हाँ चलो, ये बैकग्राउंड कलर तो आ गया। फिर इसका हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं वाइट, कलर भी दे दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें हाइट देना है कुछ, हम हाइट दे देते हैं इसका अप्रोक्स 500 पिक्सल्स, ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले कर दिया हमने फ्लेक्स, सेव करके चलो देखें कुछ हुआ क्या। हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये जो लिंक है, ये लिंक हमें ब्लू कलर का ही दिख रहा है, तो इस कलर को भी चेंज करना होगा। तो इस कलर को हम चेंज करने के लिए, हम जो यूएल में हमारा जो ए है उसको चेंज करना है हमें, तो इसका हम कलर कर देते हैं HGDD, ठीक है। तो भी चलो कर देखते हैं कि हाँ कलर जो हमें चाहिए था वो हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। इसको जब हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो ये लाइन बाय लाइन आ गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सारा चीज जो है वो लाइन बाय लाइन आ गया है। तो इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, और इसका फंट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ मार्जिन। चलो भैया ये थोड़ा बड़ा भी हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, यानी कि हमारा ये वाला जो है उससे थोड़ा ये छोटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल सा यूएल जो है हमारा, उस यूएल को थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। यूएल अगर हम इस यूएल को अगर हम दे दें मार्जिन 20 पिक्सल्स का मार्जिन देता हूँ मैं, अगर 20 पिक्सल्स का, तो क्या ये थोड़ा साइड से हट के आएगा इधर। चलो साइड से हट के थोड़ा इधर आ चुका है। इसके बाद क्या करते हैं, हम डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट दे देते हैं पेस इवनली का, ठीक है। तो ये बीच में आ गया है, बीच में आ गया, ये हमें ऐसा लिख रहा है जैसा हमें चाहिए था। ये वाला तो हमारा हो गया। बस सेम टू सेम इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम, जैसे ये वाला है इसको हम करते हैं कॉपी, और इसके भी अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम बनाते हैं यहाँ एक यूएल बनाया, फिर उसके अंदर बनाया पैराग्राफ के अंदर डाला सब पहले वाले को छोड़ के, करता हूँ यहाँ करता हूँ पेस्ट, और यहाँ दे देता हूँ एंकर टैग। फिर एंकर टैग को उठाता हूँ यहाँ से और लास्ट में आके पेस्ट कर देता हूँ। सेव करके देखता हूँ क्या कुछ चेंज हुआ। हाँ जैसा ये था वैसे यहाँ भी आ चुका है। अब वैसे ही हम दो और बनाना है, ये भी बनाना है और ये भी बनाना है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर लेते हैं। तो हम एक बनाते हैं यूएल के अंदर बनाते हैं एक पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें को डालते हैं, और फिर इनको यहाँ से निकाल के डालते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डाल देते हैं एंकर टैग को। यहाँ एंकर टैग दे दिया, और फिर यहाँ से इस एक को काट के हटा देता हूँ मैं, और यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, देखो कुछ चेंज हुआ। हाँ भैया ये भी आ गया। ये जो हमारा सारा चीज़ें हैं ना वो चिपका हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे मार्जिन 1 पिक्सल का ऐड कर दिए, तो क्या हुआ, थोड़ा डिफरेंस दूर पे आ गया। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो जितने भी चीज़ें हैं, जब इस पर हम हॉवर कर रहे हैं तभी यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है। लेकिन हमारे वाले केस में क्या है कि सारे लाइन्स पे अंडरलाइन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंकर टैग में इसका टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। अब सेव करके चलते देखते हैं क्या हुआ। हाँ चलो, ये सारा जितना भी चीज़ था वो हट गया। तो मार्जिन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। मार्जिन जो था हमारा, तो इसको हम कर देते हैं 2 पिक्सल, थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा के देख लेता हूँ मैं। हाँ थोड़ा और अच्छा लग रहा है। अब ये जो सारी चीज़ें थी वो तो हो चुकी हैं, ठीक है। इसको आप खुद से ऐड करके देखना। यानी हमारा वेबसाइट जो है इतना बन चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, बस लास्ट पोर्शन को बनाना है। इसको मैं 350 पिक्सल कर देता हूँ कि ये ठीक दिख रहा है। अब साइज भी तो छोटा है उसका। तो हम इस टिप से निकलते हैं और एक दूसरा चीज़ बनाते हैं। क्या ये जो हमारा अमेजोन का लोगो है इसको हम यूज़ करेंगे और इसको बना रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसको
बनाते हैं कैसे, तो हम यहाँ देते हैं डॉट फुटर 3 को दे दिया। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक लोगो भी ऐड करना है, तो हम लिखते हैं डॉट लोगो। बस हमारा लोगो का क्लास बन गया, जो कि हमने लोगो को पहले भी डिफाइन कर रखा है। इधर कहीं ऊपर यहाँ लोगो को हमने डिफाइन कर रखा है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस हमें सेव करना है। चलते हैं यहाँ देखते हैं, अभी हमारा लोगो जो है वो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस लोगो को चेंज करते हैं, हम इस लोगो 1 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आके इसका खुद से बनाते हैं इस लोगो क्लास को, तो हम लिखते हैं डॉट लोगो 1, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देते हैं, उससे पहले हम चलते हैं फुटर 3 में, डॉट फुटर 3 तो बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम देते हैं कुछ हाइट और विड्थ। इसका देते हैं हम हाइट दे देता हूँ मैं इसका 70 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर यही वाला, क्योंकि सेम टू सेम ही है। और इसके अंदर कलर कर देता हूँ वाइट। सेव करता हूँ, चलता हूँ, देखूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ कुछ एक्सपेंड तो हुआ है, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक लाइनिंग भी है, कलर सेम है लेकिन बीच में एक लाइनिंग है, तो इस लाइनिंग को हम ऐड करते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि एक बॉर्डर दे सकता हूँ, लेकिन बॉर्डर सिर्फ ऊपर, बॉर्डर टॉप को अगर मैं यूज़ कर लूँ, बॉर्डर टॉप 0.5 पिक्सल्स सॉलिड वाइट, क्या वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा? हाँ, हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं वाइट स्मोक यूज़ कर लेता हूँ, अब कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि हमारे पेज में था लेकिन बहुत पतला था ये। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 0.3 यूज़ कर लेता हूँ, तो अभी भी कुछ ऐसा दिख रहा है। 0.1 यूज़ करके देखता हूँ मैं, तो अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ लोगों को भी डिफाइन करते हैं। लोगों को हम डिफाइन करते हैं क्या, कि हम लोगों को कहाँ डिफाइन किए थे, लाइन में इधर चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे जो लोगो था हमारा, बस इसी को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर लेते हैं। सेव करके देखें कुछ हुआ क्या, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तभी क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा कर रहा था एरर थ्रो, इसीलिए हमने क्या किया कि इमेज टैग बनाया, इमेज के अंदर ही क्लास लोगो 1 को डिफाइन कर दिया, जो कि ये प्रॉपर्टीज है। और यहाँ क्या किया, उस लोगो का जो पाथ था उसको डाल दिया, ठीक है। इसको सेव कर लिया हमने और चलते अपने ब्राउजर पे देखे क्या कुछ हो रहा है क्या। तभी ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है। अभी हमारा जो अमेजोन का लोगो है अच्छे से आ चुका है, ठीक है। हमने इस डिव को हटा दिया था, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये तो हमारा चीज़ बन गया, लेकिन इसके बाद क्या बनाना है, हमें ये चीज़ों को बनाना है, कॉपीराइट वाले सिंबल को देना है और ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो इसको चलते हैं, हम बनाते हैं कंडीशन ऑफ यूज़, फिर कॉपीराइट। तो ये कैसे बनेगा, ये हमारा फुटर का ही सेक्शन है, तो इसको हम देते हैं डॉट फुटर 4, एंटर करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लास है जो फुटर 4 क्लास है ये। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, उन सारी चीज़ों को बनाना है, तो हम इसको लिख देते हैं डॉट पेजेस, पेज बना दिया यहाँ पे हमने। फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है, कंडीशन ऑफ यूज़ और ये सारी चीज़ें, इसको बनाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को एक लाइन में ले लेते हैं, एक एंकर टैग के अंदर। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर दिए और यहाँ ले लिए एंकर टैग, इसको किए कट, फिर यहाँ आके एंकर टैग को कर लिया क्लोज, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एंकर टैग। फिर हम इस पेज वाले से निकलते हैं, पेज वाली डिव से, फिर यहाँ नया डिव बनाते हैं कॉपीराइट का, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर लिया हमने नॉर्मली पेस्ट। अब चलते हैं यहाँ स्टाइलिंग करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम डॉट फुटर 4। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करना होगा, इसका बैकग्राउंड कलर देना होगा, जो कि हम देख लेते हैं बैकग्राउंड कलर क्या है। हमारा बैकग्राउंड कलर एकदम ब्लैक दिख रहा है ये, इसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें का जो टेक्स्ट कलर है उसको हम वाइट कर लेते हैं, और इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम फटाक से कर लेते हैं फ्लैक्स। इससे क्या होगा कि जितने भी चीज़ें होंगी वो एक ही लाइन में आ गई। ये वाला पोर्शन इधर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन इधर दिख रहा है। और फिर कर लेंगे हम इसको अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम को हम कर लेंगे सेंटर, ठीक है। सेंटर कर लिया और इसको हम हाइट डिफाइन करते हैं, हम इसका हाइट डिफाइन कर देते हैं 80 पिक्सल से। तभी क्या हुआ कि अभी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसका जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर कर देते हैं। अभी क्या हुआ, हमारा ऐसा हो गया। उसके बाद इसमें से निकल के हमें पेजेस और कॉपीराइट को भी स्टाइल करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं पेजेस, और पेजेस में भी स्टाइल करते हैं क्या, इसका जो फॉन्ट साइज है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते, थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं 0.8 REM, ठीक है। इसको 0.8 पे रखते हैं, और जो हमारा कंडीशन है उसको भी उतना ही रखते हैं, सॉरी कॉपीराइट, डॉट कॉपीराइट, और कॉपीराइट को भी हम क्या करते हैं उतने पे ही रखते हैं। तो कॉपीराइट को हम क्या, फॉन्ट साइज 0.8 REM। तभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर ले, और इसके अंदर चल के हम बस फ्लेक्स डायरेक्शन को कर लेंगे कॉलम। तभी क्या होगा कि जो हमारा ऊपर का है और नीचे का है ऐसे आगे चुका है, तो नीचे वाला जो है हमारा पूरा चिपका हुआ है, तो इसमें कुछ पैडिंग ऐड कर लेंगे। पैडिंग हम ले लेते हैं,
पैडिंग अप्रॉक्स ले लेते हैं 5 पिक्सल्स का, ठीक है। हाँ चलो भैया, कुछ हमें स्पेस मिल गया। और जो ऊपर वाला है इसका कलर चेंज करना होगा, तो हमें कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर कर देते हैं इसका व्हाइट। इसका कलर तो डायरेक्ट चेंज हो नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे जो एंकर टैग है हमारा उसके अंदर चल के चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे सीधे डॉट पेजेस, इसके बाद एंकर टैग का जो हमारा कलर है वो कलर क्या कर दो हमें FFF, और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो कर दो नन। तभी क्या हुआ, हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा, जैसा हमें चाहिए था वैसे हमें दिख रहा है। तो ये था हमारा वेबसाइट अमेजोन का, जो कि amazon.com, और ये था हमारा खुद का बनाया हुआ वेबसाइट जो कि लोकल होस्ट पे अभी रन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने बनाई है अभी आज की इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। जैसे अभी आप ये वीडियो बनाए हो वैसे आप, जैसे आप ये वेबसाइट बनाए हो अभी, वैसे आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि हो गया मिंत्रा में तो और भी बहुत कम फीचर्स हैं, तो इसको आप आराम से बना सकते हो। या कोई भी जो वेबसाइट हो गया, जैसे IMDb रेटिंग का वेबसाइट होता है, इसको भी आप आराम से बना सकते हो। जैसे कि ये सारी फीचर्स हैं। तो आई होप आज आप बहुत ही नया चीज़ सीखे होगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाए होगे। तो ये जो प्रोजेक्ट था हमारा, आप रेज्यूमे में भी डाल सकते हो। अब क्या लोग बोलेंगे क्या ये एक रियल प्रोजेक्ट है, तो हाँ ये रियल प्रोजेक्ट है। इसको आप रेज्यूमे में डाल सकते हो, किसी को दिखा सकते हो। ये जो है वो हमारे वेबसाइट से एकदम लगभग सिमिलर है, ठीक है। जैसे कि ऊपर जितने सारी चीज़ें थी वो भी हैं, हाँ भैया हैं ऊपर। फिर जो सेकंड पैनल में था वो सारी चीज़ें भी हैं, हाँ है, सेम वैसे ही बिहेव कर रही हैं। फिर जो हमारा हीरो सेक्शन था वो है, हाँ है, हमारा हीरो सेक्शन भी है। उसके बाद जो नीचे आइटम्स वाले जो चीज़ें थी वो है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ ये भी है। फिर इसके नीचे आ रहे थे तो ये बैक टू टॉप का जो एक ऑप्शन था वो है, तो हाँ भैया ये बैक टू टॉप वाला ऑप्शन भी है हमारे पास यहाँ पे। फिर नीचे देख रहे होते तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दे रहा था, गेट टू नो, कैरियर अबाउट, ये सब के बारे में। नया नया पेज है ये अलग अलग पेज है। तो क्या ये है हमारे वेबसाइट में, तो हाँ भैया ये भी है हमारे वेबसाइट में। क्या हम इसमें खोलेंगे तो एक लिंक के जैसे खुलेगा भी, जब कुछ कुछ ऐड कर देंगे तो। फिर उसके बाद जब हम नीचे आ रहे थे तो हमें एक लाइन दिख रहा था, उसके बाद यहाँ एक अमेजोन का लोगो दिख रहा था। तो क्या ये है हमारे पास, तो हाँ है, ये हमारे पास एक अमेजोन का लोगो है, यहाँ पे एक लाइन भी है। उसके बाद नीचे अमेजोन का लोगो है तो वो है हमारे पास। उसके बाद हम नीचे आ रहे थे तो देख रहे थे कि यहाँ कॉपीराइट, कंडीशन ऑफ यूज़, प्राइवेसी नोट्स, योर एड्स, ये सारी चीज़ें थी। तो क्या ये है हमारे पास, तो हाँ ये भी है हमारे पास। तो हमारा जो वेबसाइट है प्रिटी सिमिलर है जो अमेजोन का वेबसाइट है उससे। इससे ऐसे आप और भी वेबसाइट्स बना सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो इसमें हम बहुत सारी नई चीज़ों को भी सीखे, जो चीज़ें सीख रहे थे उसको इंप्लीमेंट किए, कैसे हम रियल लाइफ में उस चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आप HTML और CSS का वीडियो जरूर देखे होंगे, उससे आप, ये एक हमारा प्रोजेक्ट हो गया, इसको हमने क्रिएट करा है आज। इसके आने वाले वीडियोज़ में हमने 3D के बारे में पढ़ेंगे और भी बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों को सीखोगे नहीं तब तक आप एक डेवलपर कैसे बनोगे, फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनोगे। अब आप लोग काम ये है कि आपको और भी सेक्शंस ऐड करने हैं, और यहाँ पे जब हम हॉवर करें तो ये थोड़ा उठ के आ जाए और यहाँ पे नीचे शैडो दिखे, ठीक है। तो ये है आप लोगों का होमवर्क। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं डेली कंसिस्टेंट हूँ कि एक दिन भी वीडियो मिस ना हो जाए, नहीं तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि वीडियो नहीं आया, थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आज के दिन में आज का वीडियो तुरंत डाल ही दूँ कैसे भी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।